यूपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशीश। आपको बता देते हैं कुछ ही देर में कांग्रेस सांसदों की बैठक होगी। आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई को लेकर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देने की तैयारी। कुछ ही देर में कांग्रेस सांसदों की बैठक, ईडी की कार्रवाई को लेकर नाराज है कांग्रेस। संसद में स्थगन प्रस्ताव के नोटिस की तैयारी, आगे की रणनीति पर भी होगी चर्चा। दिल्ली से खबर, कुछ ही देर में कांग्रेस सांसदों की होगी बैठक, ईडी की कार्रवाई को लेकर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देने की तैयारी। संसद में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देने की तैयारी, आगे की रणनीति पर भी होगी चर्चा। ईडी की कार्रवाई को लेकर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देने की तैयारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित जी, अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो लगातार ईडी पूछताछ कर रही थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से, और उसके बाद यंग इंडिया को सील करने के बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस काफी ज्यादा नाराज नजर आ रही है, जिसको लेकर आज सांसदों की बैठक है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाई गई शुरू होगी। राहुल सोनिया समेत तमाम कांग्रेसी नेता जो है इस पे मौजूद होंगे। आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, लेकिन इससे पहले सुबह सुबह ही तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो राहुल गांधी के घर पहुंचे और घर पे जो है वो राहुल गांधी के साथ यहाँ पे चर्चा राहुल गांधी के साथ हुई थी तमाम सीनियर नेताओं की। और अब संसदीय दल की बैठक में चर्चा होगी। कांग्रेस खास तौर पे अब जो है हमारे सूत्र बता रहे कि कांग्रेस अपना फोकस जो है वो बदलना चाहती है। आज जो कांग्रेस का पूर्व नियोजित कार्यक्रम था, जिसे लेके कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन करने वाली थी, दिल्ली में भी प्रदर्शन होना था, और हालांकि इस प्रदर्शन को महंगाई और तमाम मुद्दों को लेके ये प्रदर्शन था, ना कि सिर्फ ईडी को लेके यहाँ प्रदर्शन था। और यही बड़ी वजह थी कि दिल्ली पुलिस से तमाम बार कांग्रेस की तरफ से इजाजत मांगी गई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी। और अब कांग्रेस फिर चाहती है कि एक बार जो है वो जो अपना प्रदर्शन करेंगे, वो जो अपना विरोध दर्ज कराएंगे, वो ईडी की कार्रवाई को लेकर सिर्फ विरोध दर्ज नहीं होगा। विरोध जो होगा वो खास तौर पे जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पे होगा, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की, पब्लिक की सिंपैथी मिलेगी और तमाम अन्य दल भी उनके साथ इस मुहिम में शामिल होंगे। और यही वजह है कि इस तरह की कांग्रेस जो है वो रणनीति तैयार कर रही है। हालांकि कांग्रेस कल जिस तरह तमाम कांग्रेस के दिग्गज, चाहे जयराम रमेश की बात करें, अजय माकन की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, तमाम दिग्गज जो है वो कांग्रेस के सामने आए थे कि नेशनल हेराल्ड के अंदर यंग इंडिया का ऑफिस सील तब किया गया जब राहुल और सोनिया से कई घंटे की ईडी पूछताछ कर रही थी, और उसके बाद इस तरह कार्रवाई की जा रही है। समझा जा सकता है कि ये किस तरह कार्रवाई है और किस तरह से सरकार जो है विपक्ष विहीन जो है वो देश को करना चाहती है। तो इस तरह तमाम आरोप प्रत्यारोप जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं। आज की फिलहाल बैठक होगी, उसका मुख्य फोकस जो है कि पार्लियामेंट के अंदर की रणनीति क्या होगी, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में कांग्रेस के जो सांसद हैं वो दोनों सदनों, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, न सिर्फ ईडी को लेके अपना विरोध दर्ज कराएंगे, बल्कि तमाम अन्य मुद्दों को लेके भी विरोध दर्ज कराएंगे। देखने वाली बात ये होगी कि आज की जब पार्लियामेंट की कार्रवाई होगी तो इसमें क्या राहुल गांधी किस तरह का बयान देते हैं और राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। जी बिल्कुल अमित जी, जिस तरीके से कल राहुल गांधी वापस दिल्ली आए, उसके बाद कहीं ना कहीं काफी हलचल जो है वो उनके आवास पर देखने को मिली। बड़े बड़े जो नेता है कांग्रेस के, वो उनके आवास पर पहुंचने लगे, मुलाकात होने लगी। और कहीं ना कहीं अब जैसे कि आपने बताया कि पहले ये कहा जा रहा था कि जो ईडी के सवाल जवाब है या फिर यंग इंडिया को जो सील किया गया है उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन अब इसे स्विच कर दिया गया है। अब महंगाई को लेकर, जीएसटी को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस घेरेगी। तो कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि सिंपैथी गेन करना चाहती कांग्रेस, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर कई सवाल भी खड़े होते हैं कि विपक्ष की भूमिका में होने के बावजूद भी जो जनता के मुद्दे हैं वो नहीं उठाए जा रहे हैं और कांग्रेस अपने में ही परेशान नजर आ रही। अमित, आवाज आ रही है आपको?
अमित जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आप बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई को लेकर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देने की तैयारी, संसद में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देने की तैयारी। आगे की रणनीति पर भी होगी चर्चा। कुछ ही देर में कांग्रेस सांसदों की बैठक। ईडी की कार्रवाई को लेकर नाराज है कांग्रेस। ट्रायल फेस करना पड़ेगा, यू विल हैव टू फेस द ट्रायल चल रहा है। इनकम टैक्स वाले केस में अर्थात राहुल गांधी जी, मैं तो आज सवाल राहुल गांधी से पूछता हूं, राहुल गांधी जी, इफ यू हैड नथिंग टू हाइड, अगर आप पाक साफ थे, आपके लोग कह रहे हैं ये तो सेक्शन 25 कंपनी है, ना इसमें कोई लेना ना कोई इसमें देना, अगर इतने पाक साफ थे तो 2010 में जो विषय सामने आया कि आपने अपने इनकम टैक्स में सच्चाई नहीं लिखी डिस्क्लोजर में, और तो और अपने इलेक्शन के एफिडेविट तक में आपने ये खुलासा नहीं किया कि आप यंग इंडिया के डायरेक्टर हैं और स्टेक होल्डर हैं। क्यों? क्या छिपाना चाहते थे आप? और ये इनकम टैक्स की नोटिस पब्लिक डोमेन में है। किस प्रकार से 68 लाख बताया गया था, बाद में 154 करोड़ का आपके ऊपर इनकम टैक्स स्लैब किया गया। इस पूरे विषय को लेकर भी आप कोर्ट में गए थे। कांग्रेस पार्टी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि ये इनकम टैक्स वाला केस भी क्लोजर होना चाहिए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि नहीं, इसमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, आपको केस लड़ना पड़ेगा। एंड टुडे यू आर फेसिंग द लॉ ऑफ द कंट्री। आप कोर्ट जा चुके हैं, इसीलिए आप कोर्ट नहीं जा रहे हैं। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, दैट वाज क्वाइट इंक्रिमिनेटिंग। मैं कुछ पंक्तियां, इसमें तो पूरा का पूरा पढ़ने से समय भी नहीं होगा और हर जगह आपके विषय में लिखा हुआ है, मगर वैसे दिल्ली हाई कोर्ट में एक्यूज नंबर 1 सोनिया गांधी और एक्यूज नंबर 2 राहुल गांधी है। उनके विषय में क्या कहा गया, कोर्ट ने क्या कहा, पैराग्राफ नंबर 39 मैं दिखा रहा हूं, पैराग्राफ नंबर 39 मैं चिन्हित करके लाया हूं, पढ़ूंगा आज आपके सामने। After having considered the entire case in its proper perspective, this court finds no hesitation to put it on record that the modus operandi adopted by the petitioners in taking control of Associated Journal Limited via special purpose vehicle, that is Young India, particularly when the main persons in the Congress party AJL and YI are the same, evidences as criminal intent. Whether it is cheating, criminal misappropriation or criminal breach of trust is not required to be spelled out at this nascent stage. In any case, by no stretch of imagination, it can be said that no case of summoning the petitioners as accused in the complaint is in question is made out. आप सोचिए जरा, इसमें आगे ये भी कहती है। और यहाँ पर संबित पात्रा को सुन रहे थे आप, जिन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कांग्रेस आखिर क्यों डर रही है, कानून से क्यों भाग रही है कांग्रेस, और तमाम आरोप जो हैं वो यहाँ पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर लगाते हुए नजर आए हैं संबित पात्रा। और लगातार रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी, अगर हम संबित पात्रा की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो लगातार भाजपा जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आरोप लगाती नजर आ रही है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी उनको लगता है कि वो सही है, तो आखिर क्यों वो कानून से भाग रहे हैं या फिर इस तरीके से जो जांच हो रही है उससे भाग रहे हैं? देखिए, लगातार बीजेपी जो है वो कांग्रेस पे लगातार हमलावर रही है। पहले भी बीजेपी की तरफ से बयान आया है कि जब कहा गया था कि ईडी जो है वो कानूनी कार्रवाई जो कर रही है, उस कानूनी कार्रवाई को फेस करना चाहिए और इस तरह का हंगामा जो है वो कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। और इस बार जो हाईकोर्ट ने खास तौर पे टिप्पणी करी थी, उसे लेके बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा सामने आए थे और उन्होंने किस तरह दिखाया था और कि तमाम चीजें जो है वो कोर्ट ने जो जिस तरह से कांग्रेस अगेंस्ट बोली है, खासतौर सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, और यही एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस के नेतृत्व के लोग जो है वो कोर्ट की तरफ नहीं जा रहे हैं। क्योंकि अगर कार्रवाई का इतना विरोध है और इन्हें लगता है कि गैर कानूनी कार्रवाई इस तरह से नहीं होनी चाहिए, ये राजनीतिक प्रतिशोध की बात है, तो इसे लेके सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले, हाई कोर्ट के दरवाजे खुले इस तरह की चीजों के लिए
कोर्ट जाया जा सकता है। लेकिन बड़ी वजह है कि कांग्रेस जानती है कि उसे कोर्ट में कुछ नहीं मिल रहा है और इसलिए जो है लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह के प्रदर्शन और इस तरह की चर्चाएं जो है वो लगातार की जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि जिसकी मैं बात कर रहा था कि कल जो खास तौर पे संशय हुआ था, जिस वजह से अघोषित आपातकाल की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई थी कि जैसे ही यंग इंडिया का ऑफिस जो है वो सील किया जाता है और उसके बाद भारी पुलिस फोर्स, चाहे राहुल गांधी के घर की बात करें, तुगलक लेन की बात करें या 24 अकबर रोड और 10 जनपद जो कि सोनिया गांधी का घर और कांग्रेस का हेड ऑफिस है, उस जगह की बात करें, जब पुलिस को डिप्लॉय किया गया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस शंका थी कि हो सकता है कि राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाए या कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इस तरह का कोई भी वाकया यहाँ पे सामने नहीं आया। संजय राउत से जिस तरह पूछताछ चल रही है, ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के जहन में होगा, लेकिन इस तरह की कोई भी चीजें नहीं आई। पुलिस फोर्स को हटा दिया गया। आज भी हालात जो है वो सामान्य है। कांग्रेस के ऑफिस के बाहर भी बाकायदा ट्रैफिक जो है वो चल रहा है। राहुल गांधी के घर के बाहर की सिचुएशन करें तो जैसी नॉर्मल होती है उसी तरह सिचुएशन आज दिखाई पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे चूंकि अगर आपको लोगों के बीच रहना है तो लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि हम आपके लिए खड़े हैं। ये जो लड़ाई है वो सिर्फ आप लोगों के लिए है और यही वजह है कि कांग्रेस ने अब अपने रुख में परिवर्तन किया है, अपनी दिशा में परिवर्तन किया है। हमारे सूत्र साफ तौर बता रहे, जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि अब जो रण की बात आ रही है वो ईडी को लेकर रण कांग्रेस नहीं करना चाहती। अब अपने रण को महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी सहित तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कवायद कर रही है। जी बिल्कुल अमित, देखना होगा कि क्या इसका फायदा कांग्रेस को होता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बता दें कि कुछ ही देर में कांग्रेस सांसदों की बैठक होगी। ईडी की कार्रवाई को लेकर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देने की तैयारी, साथ ही साथ महंगाई और जीएसटी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है कांग्रेस। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर